हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के द्वारा हम ये देखेंगे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम एक कैलकुलेशन करेंगे, एक डेटा लेके। वो डेटा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसा आपकी सिचुएशन हो। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉलिसी ली है, कोई भी आप पॉलिसी ले सकते हैं जो जिसको आप कंपेयर करना चाहें। मैंने एक पॉलिसी ली जिसका सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए है। अपनी करेंट एज, किसी भी पर्सन की करेंट एज मैंने 31 ईयर ले लिया और पॉलिसी का टर्म मैंने 20 ईयर ले लिया। मैंने इसको कैलकुलेट किया कि हमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। जो प्रीमियम निकल के आया एज पर द कंपनी वेबसाइट, वो 9998 ₹9,998 पर मंथ, या 1,17,441 रुपीज 441 ईयरली हमें देना पड़ेगा इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा जीएसटी अमाउंट कम हो जाता है। तो 9998 की जगह ये 9782 यानी 9,800 रुपए के आसपास हमें मंथली इस पॉलिसी को लेने के लिए देना पड़ेगा। अगर मैं 9,780 या 9,800 रुपए मंथली देता हूं तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा कि अगर बीच में कभी डेथ हो जाती है तो 25 लाख रुपए मिलेगा, सम एश्योर्ड, डेथ सम एश्योर्ड। और अगर डेथ नहीं होती तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा कि जब 20 साल बाद जब ये पॉलिसी कंप्लीट होगी, मेच्योर होगी, उस समय पर हमें 39,40,000 रुपीज मिलेगा, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। और प्लस पोस्ट मेच्योरिटी भी कवर रहेगा 20 लाख, यानी जब भी डेथ होगी, वो तो होनी है, तो 20 लाख रुपए और मिलेगा। तो लगभग 40 ये और 20, 60 लाख रुपए हमें मिलेंगे। ये मिलेंगे जिसमें 40 लाख तो 20 साल बाद ही मिल जाएगा और बाकी 20 लाख पता नहीं कब मिलेगा, जब भी हमारी डेथ होगी। तो अब इसको लेने के लिए क्या मैं कोई और ऑप्शन देख सकता हूं? तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई ये 25 लाख का जो मुझे एक इंश्योरेंस सिक्योरिटी मिल रही है, इसको खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे मिलते हैं। मैं एक कंपनी की वेबसाइट पे गया, मैंने देखा सेम एज में 25 लाख रुपए का अगर मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना हो तो मुझे 600-700 रुपए के आसपास, कब देखिए 600, 454, 500, यानी अगर मैं 500-600 रुपए खर्च कर दूं तो मुझे वो 25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस बड़े आराम से मिल जाता है, यानी वो सिक्योरिटी तो हो गई। अब मैं 9,800 रुपए जो मंथली देता था, इसमें 500 रुपए चले गए, 600 चले गए, 700 चले गए, 800 निकाल दो तो भी मेरे पास 9,000 रुपए बच जाते हैं हर महीने। सिक्योरिटी हो गई मेरी। अब उस 9,000 को मैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो या किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं, किसी शेयर को खरीद लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 9,000 बचे हैं, मैं इसको 9,000 कर देता हूं। देखिए मैंने इसको 9,000 कर दिया। कितने सालों तक? 20 सालों तक। और किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे 5 साल, 10 साल, 20 साल में, तो किसी हालत में 12% आता है, किसी भी हालत में। अब आप देखिए कि आपका पैसा वो कितना बन जाएगा, 89,92,000, 90 लाख रुपए तो कब मिल जाएगा आपको? 20 साल बाद ही। वो कहते हैं 40 लाख देंगे और 20 लाख बाद में 60 लाख देंगे, वो भी 20 लाख बाद में देंगे, तो उसकी भी अगर मनी वैल्यू देखें टाइम के साथ तो वो और कम हो जाएगी। यहां आपको 90 लाख मिल रहा है, वो 25 लाख का कवर भी आपने ले लिया, 25 लाख का। अब आप बताइए, क्या मुझे उस पॉलिसी को लेने में फायदा था, या उस पॉलिसी में से 500-600 में टर्म इंश्योरेंस ले लिया और बचे हुए 9,000 को मैंने SIP कर दिया, मैंने शेयर खरीद लिया, मैंने इंडेक्स फंड खरीद लिया, उसमें अच्छा था? आप अपना डिसीजन ले लीजिए। मैं कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदता जो मुझे एक प्लान करके दे कि हाँ जी हम आपको इतने रुपए देंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है। आप सेम अपनी एज के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के प्रीमियम के हिसाब से, अपने पॉलिसी के ड्यूरेशन के हिसाब से ये तीनों वेबसाइट खोल के आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे वो पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये मैंने आज आपको दिखाना था और ये मैंने आज आपको करके दिखा दिया। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको इस तरह की पॉलिसीज रखनी है कि नहीं रखनी है। पहली बात तो लेनी है कि नहीं लेनी है।
ये डिसीजन आपका अपना डिसीजन है, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, मुझे किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं बोलना। मैं तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद।